हेलो गाइस, कैसे हो आप लोग। तो आज का जो डेट है वो है 26 जुलाई 2021 एंड आज इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ एक बहुत ही फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग एंड एक स्मॉल कैप कंपनी के बारे में चर्चा करूंगा जिसका नाम है लक्स इंडस्ट्रीज़। तो इसके बारे में शायद आपने सुना होगा क्योंकि लक्स कोजी एक ऐसा ब्रांड है जो अक्सर आपको एडवर्टाइजमेंट में दिखाई देता है। तो इसका रिटर्न का प्रोफाइल हम लोग पहले चेक कर लेते हैं। तो ये कंपनी मार्केट में इसका आईपीओ आया था 2016 में। तो 5 साल में इसने 500% से ज़्यादा रिटर्न दिया। यहाँ पर देखिए 5 ईयर में यहाँ पर 593% रिटर्न दिया है। ठीक है, एक साल का रिटर्न देख लेते हैं। एक साल में 278% रिटर्न दिया है। 6 महीने का रिटर्न देखते हैं। 6 महीने में 163%, एक महीने में 18%, 5 दिन में 14% एंड एक दिन में मतलब आज जो है 5% इसने भागा है। एंड अभी मुझे लग रहा है कि इसमें और भी ज़्यादा ग्रोथ आना बाकी है। दैट्स वाई आई एम मेकिंग दिस वीडियो। एंड बाय द वे ये जो कंपनी है आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, इसका मैं जो है इसका फाइनेंशियल स्टेटमेंट के ऊपर ज़्यादा फोकस करूँगा एंड इसका चार्ट पैटर्न एनालिसिस में उसमें कम फोकस करूँगा। मतलब आप लोगों ने देखा है कि मैंने ऐसा कुछ वीडियो है जहाँ पर मैंने चार्ट पैटर्न के ऊपर ज़्यादा फोकस करता हूँ एंड फाइनेंशियल के ऊपर कम, लेकिन इसमें मैं फाइनेंशियल के ऊपर ज़्यादा फोकस करूँगा बिकॉज इसका ये जो कंपनी है मुझे लग रहा है कि फ्यूचर में बहुत ज़्यादा ग्रो होगा एंड मैं लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव से है मेरा मतलब 10 साल 15 साल 20 साल उससे ज़्यादा मैं इसको होल्ड करने वाला हूँ इस कंपनी को। ठीक है, तो इसका रिटर्न का प्रोफाइल आप लोगों ने देख लिया, आउटस्टैंडिंग रिटर्न दिया है। ठीक है, तो हम लोग जो है इसका टेक्निकल चार्ट पैटर्न हम लोग देख लेंगे। तो मैं लक्स इंडस्ट्रीज़ का चार्ट मैंने आप लोगों के साथ ओपन कर दिया है। ठीक है, यहाँ पर लोड हो रहा है कुछ। तो हम लोग जो है इसका मंथली टाइम फ्रेम का चार्ट पहले देखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख सकते हो मंथली टाइम फ्रेम का चार्ट। तो यहाँ पर मार्केट में लिस्टिंग हुआ, खतरनाक तेज़ी आया, देन गिरावट हुआ। ठीक है, देन ऊपर गया, देन ये जो लेवल है इसका मेजर जो रेजिस्टेंस पॉइंट है इसको इसने ब्रेकआउट दिया लास्ट महीने एंड ये जो है लास्ट महीने में 3 महीने पहले एंड ये जो है रॉकेट बन गया। ठीक है, तो इस पॉइंट से मतलब ब्रेकआउट का पॉइंट से इस जगह पे आप देख सकते हो, मैं आपको मेजर करके दूंगा। इस जगह पे इसने उसका ऑल टाइम हाई ब्रेकआउट किया, उसके बाद से ऑलमोस्ट ये 100% से ज़्यादा इसने रिटर्न आपको ऑलमोस्ट 100% रिटर्न इसने ऑलरेडी दे दिया है। ठीक है, तो आपके मन में सवाल आ रहा हो कि भाई क्या हम लोग इस पॉइंट में खरीदे या फिर रिट्रेसमेंट में खरीदे। तो भाई आपका डिसीजन प्लीज़ आप अपना फाइनेंशियल जो एडवाइज़र है उससे डिसीजन ले लीजिए। ठीक है, मैं तो मेरे बात कर रहा हूँ कि मुझे जो है इसमें ग्रोथ दिखाई दे रहा है एंड फाइनेंशियल स्ट्रॉन्ग दिखाई दे रहा है। दैट्स वाई मैं इसमें खरीदारी करूँगा। एंड एक और चीज़ आपके मन में सवाल आया होगा कि भाई इतना अच्छा कंपनी है तो इस जगह पे 2018 से यहाँ पर इतना गिरावट क्यों हुआ। तो ये चीज़ भी मैं आपके साथ डिस्कस करूँगा। तो पहले मैं आपको बता देता हूँ कि 2018 में जो है एक फाइनेंशियल प्रॉब्लम हुआ था मतलब इंडिया में। ठीक है, एंड आप देखेंगे कि जितना भी अच्छे से कंपनी है वो भी इस टाइम पीरियड में 2018 से 19 के बीच में ये गिरा था मार्केट में। ठीक है, मतलब हर एक कंपनी, इवन दीपक नाइट्रेट वो भी गिरा था। ठीक है, एक भी कंपनी आप नहीं ढूंढ पाएंगे कि भाई 2018 में नहीं गिरा था। तो ये भी सेम खेत का मूला है, तो इसीलिए ये भी गिरा था। ठीक है, अब वीकली टाइम फ्रेम में एक चीज़ मैं आपको दिखाऊंगा। मैं जो है CPR को EMA को हाईलाइट कर देता हूँ, एक चीज़ आपको दिखाऊंगा। ओके, तो मार्केट जो है यहाँ पर 2018 में मतलब पिक लगाया था, उसके बाद यहाँ पर गिरावट हुआ था। ठीक है, तो एक चीज़ आप यहाँ पर ध्यान दीजिए, यहाँ पर जब रिकवर हुआ था एक ऐसे W पैटर्न बनाया था एंड यहाँ पर देखिए RSI देखिए स्ट्रॉन्ग हो रहा था। RSI डाइवर्जेंस यहाँ पर आपको क्लियर कट नज़र आया था। तो इस जगह पे भी अगर आप देखते तो आप डेफिनेटली इस जगह पे एंटर कर सकते थे। ठीक है, उसके बाद देखिए रिकवर कर गया, देन यहाँ पर कोरोना का प्रॉब्लम आया, फिर इसने गिरा, फिर देखिए मतलब कोरोना के टाइम में ये गिरा था मार्च में, लेकिन उसके बाद ये कभी रुका ही नहीं। ठीक है, मतलब चलती जा रहा है चलती जा रहा है चलती जा रहा है। तो आई डोंट नो कि मेजर क्रैश कब आएगा, लेकिन मैं क्रैश के लिए वेट तो डेफिनेटली नहीं करूँगा। तो चार्ट आप लोगों ने देख लिया कि यहाँ पर नेक लाइन को ब्रेक किया जिस दिन, उसके बाद से ये हेवी स्पीड से ऊपर गया। एंड यहाँ पर एक इंटरेस्टिंग चीज़ और दिखाऊँगा मैं आपको कि यहाँ पर आपको शायद दिखाई नहीं दिया होगा, एक दिन का टाइम फ्रेम में आपको दिखाई देगा। तो यहाँ पर देखिए एक दिन का टाइम फ्रेम मैंने स्विच कर दिया।
ठीक है। तो इस जगह पे देखिए कितना ह्यूज वॉल्यूम के साथ ये ऊपर की तरफ गया था, नेकलाइन को ब्रेक किया है ना। एंड ये जो वॉल्यूम क्रिएट किया किसने पता है, इस प्रोमोटर ने 4.5% से ज़्यादा स्टेक खुद की कंपनी में ऐड किया। मतलब आप प्रोमोटर के पास पहले था 69% शेयर, अब राइट नाउ प्रोमोटर के पास है 74% से ज़्यादा, ठीक है। एंड प्रोमोटर जब भी कोई कंपनी में शेयर इंक्रीज करता है, आपको पता है कि वो जो है और भी मतलब फ्यूचर में और भी ग्रोथ आने का पोटेंशियल उस कंपनी में है, इसीलिए वो खरीदते हैं ना। तो यहाँ पर देखिए प्रोमोटर ने यहाँ पर एंट्री किया, करंट प्राइस देखिए 4200, प्रोमोटर ने एंट्री किया था 2500 में। तो प्रोमोटर तो सिर्फ डबल करने के लिए ना इतना स्टेक तो रेविटली नहीं बढ़ाया होगा। प्रोमोटर जब कोई भी कंपनी में स्टेक सिग्निफिकेंटली इंक्रीज करते हैं 4-5% से ज़्यादा, वो लोग एटलीस्ट 3 गुना 4 गुना 5 गुना मतलब देखते हैं, ठीक है। यूजुअली ऐसा ही होता है। तो इसीलिए मैं भी इस कंपनी में इन्वेस्ट करने के बारे में सोच रहा हूँ। तो ये है एक बेसिक रीज़न कि इसका प्रोमोटर इंक्रीज। उसके बाद हम लोग इसका फाइनेंशियल की तरफ चलते हैं, चलिए। तो अब हम लोग आ चुके हैं screener.in पे। तो इस जगह पे हम लोग लक्स इंडस्ट्रीज शेयर का फाइनेंशियल एनालिसिस करेंगे। तो यहाँ पर मार्केट कैप देखिए इस कंपनी का 12,747 करोड़, एक स्मॉल कैप कंपनी है। इसका पी है 46.6 एंड इंडस्ट्री का पी है 29। तो इंडस्ट्री का पी से कुछ हाई, बहुत ज़्यादा हाई वैल्यूएशन में ट्रेड नहीं हो रहा है। आई थिंक इट्स अ फेयर प्राइस में ट्रेड हो रहा है, फेयर पी में ट्रेड हो रहा है, कंसिडरिंग कि ये लास्ट 2 महीने में ऑलरेडी 160% से ज़्यादा रिटर्न दे चुका है। तो पी है 46 विच इज़ गुड इनफ। इसका प्रोमोटर होल्डिंग में चेंज देखिए 4.88%। तो यही है इंपॉर्टेंट रीज़न जिसके कारण ये शेयर मेरा रडार में आया है। तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये चीज़, बिकॉज प्रोमोटर तभी खुद का शेयर खरीदता है, खुद का कंपनी में इन्वेस्ट करता है, जब उन लोगों के पास कुछ ऐसा इन्फॉर्मेशन होता है जो पब्लिक के पास नहीं होता है। यानी उन लोगों को लगता है कि ये कंपनी फ्यूचर में और ज़्यादा ग्रो होगा, दैट्स वाई उसने खुद का शेयर में इन्वेस्ट किया, ठीक है। एंड इन्वेस्टर जब भी मतलब प्रोमोटर जब भी उसका कंपनी में इन्वेस्ट करते हैं ना, तो प्रोमोटर का यूजुअली गोल मिनिमम रहता है 3 से 5 साल। तो 3 से 5 साल में उन लोगों को लगता है कि कंपनी बहुत ज़्यादा ग्रो करेगा, उसीलिए वो लोग प्रोमोटर ने शेयर को खरीदता है। तो एक 2 महीने में 160% रिटर्न दे दिया है, तो प्रोमोटर एग्जिट नहीं कर जाएंगे मेरे भाई, ठीक है। तो ये चीज़ आप ध्यान रखना, यानी फ्यूचर में और भी ग्रो होने का चांस है इस कंपनी में। अब इसका ROCE देखिए 43.5%, बहुत ही ज़्यादा हेल्दी नंबर है ये, है ना। इसका ROE है 36.2%, बेहतरीन ROE है। इसका करंट प्राइस देखिए 4238। तो मे भी फ्यूचर में स्प्लिट हो जाए, आई डोंट नो। तो इसका बुक वैल्यू देखिए 336। तो बुक वैल्यू से तो काफ़ी अच्छा मतलब टाइम्स में ये ट्रेड हो रहा है। तो ये चीज़ आपको देखना पड़ेगा कि बुक वैल्यू से ऑलमोस्ट 12 to 13 टाइम्स वैल्यूएशन में ये ट्रेड हो रहा है, ठीक है। तो इतना अच्छा कंपनी इतना अच्छा रिटर्न दे चुका है, तो आपको एक्सपेक्ट नहीं करना चाहिए ये बुक वैल्यू के इक्वल में या फिर उससे कम मिले, ठीक है। ये चीज़ भी आपको ध्यान देना है। तो डेट टू इक्विटी देखिए नेग्लिजिबल है 0.09, प्लेज एक भी शेयर प्लेज नहीं है। इसका रिटर्न ओवर 1 ईयर 263%, ठीक है। यहाँ पर प्रॉफिट 5 साल का प्रॉफिट देखिए 39.7%, बहुत ही बेहतरीन है। 3 साल का कॉम्पाउंडेड रिटर्न है 30.9%, बेहतरीन नंबर है। FII का होल्डिंग है 4.81%, हेल्दी नंबर है। इसका DII का होल्डिंग देखिए 6.44%, बहुत ही बेहतरीन नंबर है। यहाँ पर PEG रेशियो देखिए 1.17। यूजुअली मैं उस तरह का स्टॉक खरीदने में प्रेफर करता हूँ जिसका PEG रेशियो 1 से कम रहता है, ठीक है। बट इट इज़ गुड इनफ, 1 से कुछ ज़्यादा नहीं है, कंसिडरिंग ये और भी मतलब ऑलरेडी बहुत ज़्यादा ग्रो हो चुका है, ठीक है। इसका हम लोग बाकी चीज़ भी देख लेते हैं। इसका यहाँ पर देखिए इसका डिविडेंड देखिए, डिविडेंड भी अच्छा खासा प्रोवाइड करता है, अच्छा खासा नहीं ठीक ठाक बोलूँगा, 0.29%, नॉट बैड। फेस वैल्यू है 2। इसका प्रोमोटर होल्डिंग देखिए 74.4%, एक्सट्रीमली हेल्दी नंबर ये। 5 साल का सेल्स ग्रोथ बहुत ही अच्छा है, ठीक है। 20% से ज़्यादा होता तो मैं एक्सट्रीमली गुड बोलता हूँ, लेकिन 15% इज़ गुड इनफ। 5 साल का रिटर्न देखिए कंपाउंडेड रिटर्न है 46%, बेहतरीन नंबर है। एंड इसके इंट्रिंसिक वैल्यू है 1611। तो ऑलमोस्ट क्या कहते हैं 130% में ये ट्रेड हो रहा है, विच इज़ नॉट बैड। अब हम लोग इसका चार्ट पैटर्न तो मैंने आप लोगों को पहले ही दिखा चुका हूँ। अब प्रोज कॉन्स देख लेते हैं। प्रोज देखिए भर भर के प्रोज है इसमें। कंपनी हैज़ रिड्यूस डेट, कंपनी ऑलमोस्ट डेट फ्री, कंपनी इज एक्सपेक्टेड टू गुड क्वार्टर, कंपनी डिलीवर्ड गुड प्रॉफिट ग्रोथ 39.72% CAGR,
ROE है देखिए 31%, प्रोमोटर होल्डिंग इंक्रीज हुआ, मतलब भर भर के इसका प्रोज है। एंड मैंने जैसे कुछ टाइम पहले ही बताया कि इसका बुक वैल्यू जो है, बुक वैल्यू से 12.61% में ये 12.61 टाइम्स में ये ट्रेड हो रहा है। ये कौन है? हम लोग ईयरली रिजल्ट देखेंगे, प्रॉफिट एंड लॉस। मार्च 2010 से इसका डेटा अवेलेबल है, तो हम लोग देख लेते हैं इसका क्या क्या बोलता है। सेल्स देखिए 334 2010 में, 2011 में 521, 12 में 547, 692, 871, 909, 941, 958, 1078, 1209, 1203, 1938। तो लगातार इसका टॉप लाइन मतलब सेल्स ग्रो रहा है। ये चीज़ बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है ना। अब हम लोग इसका ऑपरेटिंग प्रॉफिट देखेंगे। ऑपरेटिंग प्रॉफिट है यहाँ पर 10, 22, 33, 45, 70, 81, देखिए लगातार ग्रो हो रहा है ना। 94, 120, 154, 180, 189, 382, तो लगातार इसका ऑपरेटिंग प्रॉफिट ग्रो हो रहा है। तो अब हम लोग इसका ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन देखिए, 3% पहले था, उसके बाद 4, 6, 10, 12, राइट नाउ है 20। तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन में अच्छा खासा यहाँ पर जो है ग्रो हो रहा है ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन, ठीक है, ये अच्छा चीज़ है। लेकिन एक चीज़ आपको ध्यान रखना होगा कि ये जो बिजनेस ये करता है, इसका ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन एक टाइम के बाद जो है कांस्टेंट हो जाएगा। मतलब ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन बहुत ज़्यादा अगर इंक्रीज कर देगा तो उसका कॉम्पिटिटर को फ़ायदा हो जाएगा। तो एक टाइम के बाद आई थिंक 35 to 40% के बीच में ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन यूजुअली रहता है, मैं इसको अच्छा बोलता हूँ। तो इसके बाद हम लोग इसका प्रॉफिट बिफोर टैक्स देखेंगे। यहाँ पर नेट प्रॉफिट देख लेते हैं। 4, 8, 14, 20, 31, 45, 51, 60, 78, 101, 126 एंड 273। तो लगातार इसका नेट प्रॉफिट ग्रो हो रहा है। एज वेल एज इसका ईपीएस देखिए 49 था लास्ट ईयर में, राइट नाउ कितना है 108, 1.75, 3.31, 5.59। आप देख सकते हो ओवरऑल ईपीएस ग्रो हो रहा है। तो आप लोगों के मन में ये सवाल आ रहा होगा कि भाई इतना अच्छा फाइनेंशियल तो है इसका ईयरली, मतलब एक भी साल 2010 से 2021 तक एक भी साल ऐसा नहीं हुआ कि लास्ट ईयर से बुरा परफॉर्म किया है ना। मतलब टॉप लाइन भी कंसिस्टेंटली ग्रो हुआ है, बटम लाइन भी नेट प्रॉफिट में कंसिस्टेंटली ग्रो हुआ है। तो यहाँ पर जो है मैं आपको दिखाऊंगा इसका चार्ट पैटर्न में मैक्सिमम करके। तो 5 साल पहले 2000 इस जगह पे इतना 50% डिप क्यों आया मेरे भाई? यहाँ पर ये चल रहा था 2000 के लेवल में 2018 का अक्टूबर में, ठीक है। उसके बाद 2019 में जो है 1000 में आ गया था। तो ऑलमोस्ट 50% करेक्ट हुआ, क्यों? इतना फाइनेंशियल अच्छे होने के बावजूद। तो इसका रीज़न है एक्सटर्नल रीज़न, ठीक है। तो ओवरऑल इकोनॉमी डाउन था, इसलिए ये कंपनी भी डाउन था, ठीक है। दीपक नाइट्रेट, बजाज फाइनेंस, कोई भी कंपनी पकड़ लो अच्छे से अच्छे, 2018 से 2019 में ये क्रैश हुआ होगा, ठीक है। एंड ये भी उसका ही एग्जाम्पल है। तो इसका आप चार्ट पैटर्न देख के, ठीक है, चार्ट पैटर्न देख के इसीलिए ऑलवेज जज नहीं करना चाहिए कि आप लोग क्या करते हो कि चार्ट पैटर्न तो डाउन चल रहा है इसका मतलब ये कंपनी बुरा है, ऐसा नहीं है, ठीक है। चार्ट पैटर्न प्रीवियसली कैसा हुआ है ये डिपेंड करता है, लेकिन उतना भी आपको डिपेंडेंट नहीं रहना चाहिए चार्ट पैटर्न पे। आपको इसका फाइनेंशियल में, इसका फंडामेंटल, इसका जो है जो ओवरऑल फंडामेंटल में ज़्यादा फोकस करना चाहिए ताकि आपको फ्यूचर में अंडरडॉग शेयर मिले, ठीक है। तो इसका बहुत बेहतरीन इसका बेहतरीन इसका प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट आप लोगों ने देखा कि ईयरली प्रॉफिट एंड लॉस जी कितना अच्छा है। इसका क्वार्टरली रिजल्ट देखेंगे, ऑल्दो इतना ज़्यादा ज़रूरी नहीं है लेकिन फिर भी हम लोग देखेंगे। तो मार्च 2020 मतलब लास्ट क्वार्टर में 592 था, उसके पहले का क्वार्टर में 533, उसके पहले का 2 था 81, देखिए उसके पहले का क्वार्टर में 244। तो दिसंबर 2019 के बाद मार्च 2020 तक इसने अच्छा खासा ग्रोथ दिखाया है ना। तो जून में मतलब कोरोना की वजह से इसका जो है प्रॉफिट जो है आधा हो गया था। उसके बाद देखिए उसके बाद ही इसने जो है 244 से कॉन्टीन्यूसली ग्रो किया, यानी कोरोना के आने के बावजूद भी, इकोनॉमी डाउन होने के बावजूद भी इसने रिकवर किया। ये चीज़ आपको देखना चाहिए, ठीक है ना। तो हम लोगों ने इसका प्रॉफिट एंड लॉस वगैरह सब कुछ देख लिया है। अब हम लोग इसका ROC देखिए, यहाँ पर ROC देखिए 44%, ठीक है। इसके पहले था 29। तो इन्वेंट्री टर्नओवर देखिए 2.11%। तो इन्वेंट्री टर्नओवर 2.11%, जहाँ पर इसका ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन है 20, तो इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको 44 मिलेगा। तो ये एक अच्छी हेल्दी नंबर है ROC का, ठीक है।
उसके बाद हम लोग शेयर होल्डिंग पैटर्न देखते हैं। 2018 से डेटा अवेलेबल है, देखिए 73 कॉन्सिस्टेंटली 73 था सितंबर 2019 तक। उसके बाद दिसंबर 2019 से लेके मार्च 2021 तक इसने प्रोमोटर ने कुछ शेयर सेल किया था, ठीक है। 73 से 69 हो गया था, 4% के अराउंड सेल किया था। लेकिन ये शेयर जो है खरीदा किसने था? FII ने खरीदा था। यहाँ पर देखिए एक्सक्यूज मी, FII के पास 1.45 के अराउंड शेयर था, लेकिन प्रोमोटर ने सेल किया 4%, FII ने खरीद लिया 4%, ठीक है। तो पब्लिक के पास कितना है ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट। देखिए पब्लिक के पास 23 था, 22 था, उसके बाद से राइट नाउ है 14। तो पब्लिक से माल खरीदा गया है, ठीक है। मतलब ये जो शेयर है स्ट्रॉन्ग हैंड में है। एंड लास्ट क्वार्टर में जो प्रोमोटर खुद ने खरीद लिया है, खुद मतलब 4%। FII देखिए FII ने भी खरीद लिया है 1%। DII देखिए DII 4 से 6 कर दिया है, लेकिन सेल किसने किया है? बेवकूफ़ पब्लिक। तो पब्लिक से माल खरीदा गया है DII के द्वारा, FII के द्वारा एंड प्रोमोटर के द्वारा। एंड कोई छोटा मोटा रकम नहीं है, 22 से डायरेक्ट 14, ठीक है। मतलब 8% के अराउंड पब्लिक से ये जो है माल खरीदा गया है, विच इज़ अ ह्यूज नंबर, ठीक है। तो इसका मतलब ओवरऑल जो रिपोर्ट है बहुत ही फैंटास्टिक नंबर्स है ये। एंड ये जो फाइनेंशियल मैंने आपके साथ शेयर किया बहुत ही बेहतरीन है, ठीक है। तो आपको अगर लगता है कि ये कंपनी फ्यूचर में इसी तरह ग्रो होगा, इसी तरह इसका नंबर प्रेजेंट होगा, डेफिनेटली यू कैन इन्वेस्ट इट, बट शॉर्ट टर्म के लिए डेफिनेटली इन्वेस्ट मत कीजिए। देखिए मैं क्या करूँगा, मैं आपको बता रहा हूँ। महीने का 1 तारीख को मेरे को पैसा मिलेगा, राइट नाउ 26 है, 4-5 दिन मेरे पास हाथ में है। 1 तारीख को मैं कोई भी प्राइस है मैं खरीद लूँगा, ठीक है। उसके बाद 2 तारीख में अगर वो शेयर 10% 20% करेक्ट होता है, घंटा फ़र्क नहीं पड़ता मेरे को। ऐसा कॉन्फिडेंस आपके पास होना चाहिए। फॉर एग्जांपल FL मैंने आप लोगों को जो खरीदने के लिए बोला था, मतलब रिकमेंड किया था 5000 के लेवल में। मैं खुद 5400 5200 5000 में एवरेज किया था। राइट नाउ मेरे पास FL जो है 20% डाउन है, लेकिन मैं क्या मतलब घबरा के पैनिक कर रहा हूँ, सेल कर रहा हूँ? डेफिनेटली नहीं। अच्छा शेयर है, लॉन्ग टर्म में ये कुछ भी नहीं है। 20% डाउन इज़ नथिंग। जहाँ पर मेरा जो गोल है मिनिमम 200 300 400%, ठीक है। तो 20% गिर जाए तो और भी ऐड करना चाहिए। आज मैंने प्रिंस पाइप में फिर से खरीदारी किया, डाउन था, लास्ट 4-5 दिन से डाउन हो रहा है, मैं खरीदारी करते ही जा रहा हूँ, ठीक है। आपको भी इसी तरह से सोचना चाहिए। आप डाउन हो जाए तब खरीदो, मतलब अच्छे कंपनी, ठीक है। लेकिन ये कंपनी जो है कब डाउन होगा इसका लिए वेट नहीं कर सकता। अच्छा फाइनेंशियल देख रहा हूँ, सब कुछ अच्छा देख रहा हूँ, मैं खरीद लूँगा। अगर इसके बाद नीचे गिर जाए, आई डोंट रियली केयर, मैं शायद फिर से एक कुछ और एवरेज कर लूँगा, ठीक है। तो मे बी ये ऐसे ही ग्रो हो जाए, मे बी ये करेक्ट हो जाए, मे बी और 50% करेक्ट हो जाए, आई डोंट रियली केयर, ठीक है। एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ जो आपको देखना चाहिए वो है इसका P रेशियो एंड इसका EPS का चार्ट। तो यहाँ पर देखिए इसका EPS जो है ये लाइट स्काई कलर का जो कलर है, तो यहाँ पर देखिए EPS कंटिन्यूसली ग्रो हो रहा है, ठीक है। एंड इस पॉइंट में इसका P था अराउंड 75 के आसपास, जहाँ पर इसका EPS था बहुत कम। तो P रेशियो बहुत हाई हो गया था EPS से, तो दैट्स वाई यहाँ पर से करेक्शन हुआ है ना। लेकिन राइट नाउ यहाँ पर देखिए इसका EPS जो है 70 के आसपास, 72 के आसपास इस EPS है एंड इसका P रेशियो है 30। तो इसका P जो है इसका EPS को कैच करने के लिए ऊपर जाएगा, डेफिनेटली जाएगा। एंड मुझे लग रहा है कि इससे भी और भी ऊपर ये जाएगा। तो अभी भी इसका ग्रोथ जो है कंप्लीट नहीं हुआ है। आई थिंक इट इज़ जस्ट ए बिगिनिंग। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आएगा तो वीडियो को लाइक कर सकते हो एंड इस तरह का इंफॉर्मेटिव वीडियो देखने के लिए डेफिनेटली इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइज, हैव ए ग्रेट डे।